हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। आज बात करते हैं पोर्टल के बारे में। 99 पोर्टल जो ऋषि अभी ओपन हो रहा है, उसकी एनर्जी आप सब कहीं ना कहीं रिसीव कर पा रहे होंगे। कुछ लोगों को कोई भी पोर्टल आने के पहले 1 हफ्ते पहले 10 दिन पहले वो एनर्जी में आने लगते हैं कि जब कोई पोर्टल ओपन होने वाला रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी लेवल पे पहुंच चुके हो, किसी गेट के सामने खड़े हो, हमें उस गेट का इंतज़ार है, हमारी सोल उस अवस्था में पहुंच चुकी है, तो हम उस गेट के सामने खड़े होते हैं। तो जो उस गेट से जो एनर्जी निकलने वाली, तो जो ऊर्जा आने वाली होती है, हमें उसका आभास पहले से ही हो जाता है। तो इसी तरह से जो अर्थ पे अलग अलग डायमेंशन में लोग रहते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा डायमेंशन मतलब ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड, कई ब्रह्मांड हैं। और ब्रह्मांड में भी कई 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 लोग हैं। इस आपने अगर हिंदी की समझे, सांस्कृतिक भाषा में या हम सनातनी भाषा में समझे तो अलग अलग लोग हैं इस पे। जैसे कि कुछ इस अर्थ के नीचे हैं और कुछ अर्थ के ऊपर हैं, वो उसे डायमेंशन बोलते हैं, ब्रह्मांड। वो बोलते हैं कि इन लोकों में हमें सफ़र करना। तो हर एक ऐसी स्टेज होती है ना कि पोर्टल हर बार एक नया पोर्टल ओपन होता है। अब उस पोर्टल में काफ़ी न्यू एनर्जी इस अर्थ पे आती है और कुछ ऐसी एनर्जियाँ होती है जब पोर्टल ओपन होता है तो वह इस अर्थ से अपना शरीर त्याग करती हैं, वह अपनी बॉडी को त्यागती हैं। तो काफ़ी लोगों के कर्मा जो हैं वो इतने बुरे कर्मा हैं कि उन्होंने अभी, जैसे आप जानते होंगे कि कम एज में सबकी मृत्यु हो रही है। कुछ 30-35 लोग पार नहीं कर पा रहे हैं, लगभग ऐसे ही एज में 28, 30, 35, 25 इस एज में लोग मर रहे हैं। वो क्यों मर रहे हैं? और मर भी रहे हैं, आसान मौत नहीं मर रहे हैं, वो ऐसी मौत मर रहे हैं कि किसी की बॉडी ख़राब हो जा रही है, बॉडी का पार्ट जो है अंदर ही अंदर उनकी सारी बॉडी का पार्ट गल चुका है। किसी किसी का ऐसा हो रहा है कि हार्ट फेल हो जा रहा है, अचानक से वो कुछ करते करते उनका हार्ट फेल हो जा रहा है। किसी किसी को ऐसा हो रहा है कि ब्रेन हेमरेज हो जा रहा है, उनका माइंड अचानक से जैसे ब्लास्ट होना, फट जाना, कोई नस फट जाना, तुरंत उनकी एकाएक मौत हो जा रही है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कर्मा, उनके जो उन्होंने कर्मा किया, जो जब हम इस अर्थ पे जन्म लेते हैं तो हम अपने मानव रूप में हमको अपने कार्मिक चीज़ों को एक ख़त्म करना होता है, हमको उसको सुधारना होता है। अब ऐसी अवस्था में जिन लोगों ने बुराई का साथ पकड़ा, जिन लोगों ने अपने डार्क साइड को बाहर किया और उन्होंने तब भी अच्छे चीज़ों को नहीं लिया, पॉजिटिव एनर्जी को नहीं गेन किया, बस वह डार्क साइड में जाते रहे, तो क्या वो सफ़र कर पाएंगे इस अर्थ में? बैलेंस तो बनाना ज़रूरी है। जब हमारी अंदर बैलेंस होता है, हम निगेटिव और पॉजिटिव साइड को बैलेंस बना के चलते हैं। जहाँ निगेटिविटी की ज़रूरत है वहाँ निगेटिव करेंगे, जहाँ पॉजिटिव की ज़रूरत है वहाँ पॉजिटिव होंगे। तो जैसे होता है ना कि हमारे अंदर जो तामसिक गुण होता है, वो तामसिक गुण भी होना चाहिए, सात्विक गुण भी होना चाहिए, और सात्विक और तामसिक गुण को बैलेंस करके चलना है। तामसिक गुण जैसे क्रोध अधिक नहीं होना चाहिए, लालच अधिक नहीं होना चाहिए, मोह अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब इन चीज़ों की अतिशयोक्ति होती है तब हम कुछ गलत काम करते हैं। जैसे हमारे पास सब कुछ है, जैसे हमें अपने फैमिली का मोह है, अपने रिलेटिव का मोह है, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके मोह में हम रहते हैं, तभी हम उनसे कनेक्ट हो पाते हैं, तभी हमारी जो तार है वो उनसे कनेक्ट हो पाती है। तो एक लेवल तक ठीक है, आप उस मोह में इतने रत हो जाइए कि आप पागल हो जाइए, अपने दैनिक कार्यों को छोड़ दीजिए, उनके लिए इस हद तक आप पागल होइए कि आप कुछ भी कर सकते हो, किसी का यहाँ तक कि हत्या भी। तो वो मोह गलत है। आप किसी चीज़ के मोह में पड़ जाते हो, जैसे कि मान लीजिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारी धन संपत्ति चाहिए, आपको जीवन ऐसा जीना है कि कोई उसमें प्रॉब्लम ना हो, तो आप चोरी, व्यभिचार, गलत चीज़ें करने लगते हो।
किसी स्त्री का मोह हो तो उसके लिए, अगर आपको स्त्री का मोह, वह आपको नकार रही है तो उसके साथ गलत बिहेवियर करोगे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि हर चीज़ एक लिमिट में होनी चाहिए। जो अनलिमिटेड चीज़ें मतलब इस अर्थ पे बैलेंस बनाने के लिए सही नहीं होती है। तो ऐसे लोगों की मृत्यु अचानक हो रही है। और आपने नोटिस किया होगा, आप अगर ध्यान दें तो अक्सर कर मृत्यु, ऐसी मृत्यु जो हो रही है वो पोर्टल ओपन होने की पहले ही हो रही है। जैसे जैसे कोई पोर्टल जो स्पिरिचुअल रिलीम पे है वो ध्यान दे, वैसे तो मृत्यु हमेशा हमारे अर्थ पे होती रहती है, पर अक्सर करके ऐसी जो मानव की मृत्यु हो रही है वो पोर्टल कोई आ रहा उसी के पहले हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये लोग पोर्टल में ही जाना पसंद करते हैं ताकि वो किसी द्वार तक घुस सकें, वो फंसे ना रहें। तो ऐसे ही जब ये लोग मतलब हमारे किसी का मृत्यु होता है, वह जाते उस डायमेंशन में पहुंच जाते, उस जगह पर पहुंच जाते हैं। पोर्टल का मतलब एक गेट ओपन होता है जो हमें बहुत सारे लोग, कोई बिलीव तो नहीं करेगा जो स्पिरिचुअल टीम में नहीं है, उन लोगों को बिलीव नहीं होगा। पर आप अगर थोड़े से नॉलेजेबल हो धार्मिक ग्रंथों के बारे में तो आपको समझ में आएगा कि एक गेटवे ओपन होता है। तो 9 पोर्टल का जो गेटवे है वह एक मतलब 9 नंबर, मतलब आपको पता है कि दैवी शक्ति से जोड़ा जाता है। जैसे 9 ग्रह हुआ, 9 देवियाँ हुई, और मतलब याद नहीं आ रहा मतलब 9 संख्या जो होती है ना वो पूरक होती है, वह हर चीज़ को पूर्ण करती है। तो जैसे जब पोर्टल ओपन होता है ना, तो अभी फ़िलहाल के लिए जो ये इस टाइम आपको पता होगा कि अर्थ की एनर्जी कैसी है, अर्थ पे लोग कैसे हैं। उन बस वो लोभ, लालच, व्यभिचार ऐसी चीज़ों में फंस के मार काट हिंसा ऐसे ही कर रहे हैं, वो बुराइयों में फंस रहे हैं। एक तरफ ऐसा हो रहा है, एक तरफ अर्थ पे अवेयरनेस फैल रही है। आप अगर अपने अराउंड में नोटिस करो कि आज के 10 साल ले लो, आज के 10 साल के पहले क्या इतनी पूजा पाठ, इतनी मेडिटेशन या इतनी मंत्रा जाप पहले होती थी? नहीं होती थी। तो वो बैलेंस बनाया जा रहा है अर्थ की वाइब्रेशन को। एक तरफ जो नकारात्मक शक्तियां हैं उन्हें ख़त्म करके जो पॉजिटिव शक्तियां उनको ऊपर उठाया जा रहा है कि अभी चांस है कि आप अवेयर हो जाओ, आप जाग जाओ, अपने कर्मों का सुधार कर लो, आप अपने अंदर की निगेटिविटी को किसी तरह ख़त्म करके पॉजिटिव एनर्जी को गेन कर लो। तो जो नहीं कर रहा है बस वो अभी उसका खात्मा होने वाला है। तो जैसे जैसे दैवी शक्तियाँ आ रही हैं तो आसुर शक्तियाँ भी प्रबल हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ निगेटिव एनर्जी भी है। निगेटिव एनर्जी का मतलब कोई राक्षस ही नहीं होता है, हमारी एनर्जियाँ होती हैं जो हमारे अंदर मतलब दैवीय गुण को भी उत्पन्न करती हैं और राक्षसी गुण को भी उत्पन्न करती हैं। हमारे अंदर दोनों चीज़ें होती हैं। अब बैलेंस हम किसको करते हैं, किसको ज़्यादा ऊपर उठाते हैं, वो हमारे चुनाव उसका हम करेंगे, उसको लिए हमें फ्रीडम दिया गया है। तो वो जो नेगेटिव शक्तियाँ हैं वो पूरी कोशिश कर रही हैं कि हम बुराई की तरफ जाएं, हम किसी अच्छी चीज़ों पर विश्वास ना करें, हम तार्किक बने, हम आध्यात्मिकता में ना फंसे। और आप सभी को बता दूं एक अवेयरनेस के लिए कि बहुत सारे ऐसे सोल है ना जो फंस रही हैं, वो बस इसीलिए फंस रही, उन्हें ज़्यादा पैसा कमाना है, उन्हें अच्छा जीवन जीना है। अच्छा जीवन क्या है? क्या पैसा अच्छा जीवन है? पैसा मानते हैं कि एक बैलेंस बनाने के लिए, लाइफ को हमारी रूटीन फॉलो करने के लिए, हमें खाना खाने के लिए, हमें अच्छे कपड़े पहनने के लिए, हमें सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। पर वो पैसा हम अपनी मेहनत से भी कमा सकते हैं। पर अब ग्रीड दिया जा रहा है, लालच परोसा जा रहा है कि जैसे बहुत सारी, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी वरना यहाँ कंट्रोवर्सी हो जाएगी, कि बहुत सारे ऐसे शोज़ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ लोग नेम फेम के लिए जा रहे हैं, और वहाँ जाने के बाद वो उनकी पूरी जो लाइफ जो आज तक पर्सनल बनी हुई थी वो ओपन हो रही है, और वहाँ लोग फेमस हो रहे हैं, तो उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, वहाँ गलत काम भी हो रहे हैं, तो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्योंकि जो एक सिस्टम है ना, जो क्या बोलूँ, एलिमेंट्री का जो मतलब एक है, आपने सुना होगा कि वो एक ब्रह्म माया जाल है। वो जैसे बोलते हैं ना शैतान की तीसरी आंख, वो है एक तरह से।
वो अपने भ्रम में सबको फंसा रहा है। और आप जो जो इस मतलब एक तरफ़ा जो नेगेटिव साइड में जाएंगे वो उनके साइड में होंगे, जो पॉजिटिव होंगे वो दैवीय शक्तियों के साथ होंगे। तो ये वार कैसे होगा? अभी चुनाव आपको करना है, आपको बहुत सारे ऑफ़र आएंगे कि आप उनका चुनाव करें। आप क्या आप अपनी लाइफ में बहुत सारा धन चाहते हैं? उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं? क्या अपनी लाइफ में आप मतलब सत्यता नहीं चाहते, आप झूठ को पसंद करते हैं? तो आप अपनी लाइफ की ना जब झट से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का लालच आपके अंदर होगा तो वही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी पर आप एक बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो बहुत सारी सोल के पास ऑफ़र आने वाले हैं। आपको 5D में भी कुछ ऐसे फाइल होंगे, कागजात होंगे, आपको साइन करा जाएंगे। आप ध्यान देना अपने सपनों पर भी कि आपको सपने में कुछ फाइल होंगे जिन पर आपको साइन करना होगा। आप अवेयरनेस में रहिए, वो आपका एग्रीमेंट साइन कराया जाएगा कि आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाते हो या निगेटिव एनर्जी के साथ जाते हो। यहाँ काम करेगी हमारी इंट्यूशन। हमें अपनी इंट्यूशन पावर से ही उन चीज़ों को हैंडल करना है और कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। इसलिए आपको लालच दिया जाएगा अब कि आप बहुत चीज़ों का लालच दिया जाएगा। आपकी फैमिली में सब कुछ सही कर देंगे, आपको मतलब लाइफ जीवन सेटल कर देंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता है यार। अगर हमारी प्रॉब्लम ऐसे ही किसी टूल से ख़त्म हो जाए या किसी मतलब ऐसी कुछ क्या बोलते हैं स्पेल से ख़त्म हो जाए तो मतलब अर्थ पे तो आपको सभी को पता होगा कि भगवान भी इस अर्थ पे जन्म लिया था। जो दैवी एनर्जियां हैं इस अर्थ पे जन्म लिए थे। जैसे कि जिनको हम राम, कृष्ण, ईसा मसीह, जैसे जिस मैं सभी धर्मों की बात कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। राम, कृष्ण, ईसा मसीह और मतलब गुरु नानक देव, ऐसे बहुत सारे जो मतलब दैवी एनर्जियाँ थी जो इस अर्थ पे आई। तो उन्होंने अपने जीवन में सफ़र क्यों किया? क्या उनके पास पावर नहीं थी? उनके पास स्पेल नहीं थे? उनके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो अपने जीवन को सही ढंग से जी सके? तो अगर उन्होंने इस अर्थ पे जन्म लेके अपने जीवन के इतनी कठिन परिस्थितियों में जो मानवीय प्रोसेस है उन्हें पूरा किया। आप किसी भी देवी देवता जिसे आप मानते हो उनका जीवन आप सर्च कर लीजिएगा, उन्होंने पूरा किया। जीवन की सारी कठिनाइयों को पूरा करते हुए, उसे एक तरह से समर्पण करते हुए, अपने कार्मिक बैगेज को पूरा करते हुए अपनी कर्तव्यों का निर्वहन किया और फिर उनको देवी देवता माना गया, क्योंकि वो हर कठिन परिस्थितियों में ही पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव कार्य करते रहे, समाज के हित के लिए काम करते रहे। तो वही काम आपको भी करना है। अब आप चाहते हो ना झट में कोई हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करे, ऐसा नहीं होता। यह एक भ्रम है, इल्यूजन है। आप फिर एक ऐसी चीज़ में फंस जाएंगे कि आप कभी नहीं निकल पाएंगे। तो ऐसा मत करें। इस पोर्टल में बहुत ऑफ़र आप सभी को आने वाले हैं। कुछ अचानक से ऐसे ऑफ़र आएंगे कि आपकी ज़िंदगी रातों रात बदल जाएगी। आपको मतलब आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन आप जल्द से जल्द आप इतने मतलब 1000 से 1 लाख कमा सकते हो। ऐसे भी कुछ आएंगे। मतलब मैं सब एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊँगी, आपको समझना है, आपको अपने समझदारी का यहाँ प्रयोग करना है कि ऐसी चीज़ों से आप बचें। अगर आप डिवाइन सोल हो, अगर आप एक पॉजिटिव एनर्जी हो तो ऐसी चीज़ से बचें। अब आपको बताती हूँ, जैसे कि ये पोर्टल खुलेगा तो उससे बहुत सारी ऐसी एनर्जियाँ 8 पोर्टल के टाइम भी बहुत सारी दैवी एनर्जियाँ जो इस अर्थ पे आई थी। अगर आप सभी ने नोटिस किया होगा, आप सभी इस चीज़ को मैं कई दिन से वीडियो बनाना चाह रही थी पर नहीं हो पा रहा था। तो आप सभी पहली बात तो ये बोलूँगी, पता नहीं कहाँ से ये बात कट गई, कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जो भी आपके सजेशन हो, जो भी आपके सवाल हों, जो भी आपके अंदर हों, वो कमेंट में ज़रूर लिखें, और ताकि आप सबके विचार भी यहाँ पहुँच सके, पता चल सके कि आप सब क्या सोचते हो। हाँ, तो जैसे काफ़ी सोल को जो डिटैचमेंट महसूस हो रहा था तो पोर्टल के टाइम, और आपको अब मैंने जैसा कि कहा कि आपको ऑफ़र आ रहा है, तो 8 पोर्टल के टाइम जो आपसे एनर्जियाँ जो कनेक्ट हो रही थी, जो एनर्जी आ रही थी, मतलब अर्थ पे आई, बहुत सारी ऐसी दैवीय एनर्जियाँ अर्थ पे प्रकट हुई हैं। अब प्रकट क्या हुई? क्या कोई जन्म मतलब पैदा हुई हैं? अभी पैदा होंगी तो अर्थ को बचाया कैसे जाएगा? नहीं, पहले हम मानवीय प्रोसेस में आए,
जैसे अलग अलग डायमेंशन से लोग अर्थ पे आते हैं। जब कोई देवी देवता का जन्म होता है तो उसके साथ बहुत सारी दैवी शक्तियाँ इस अर्थ पे जन्म लेती हैं। आपको अगर आपको ये बिलीव नहीं होगा तो आप किसी भी देवता की जर्नी को, मतलब चाहे कृष्ण जी की, चाहे राम जी की, चाहे गुरु नानक देव की, चाहे किसी की, चाहे जीसस की, आप जर्नी को देख लीजिएगा जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हो। तो उनके साथ बहुत सारी ऐसी सोल भी इस अर्थ पे आती है दैवीय काम में मदद करने के लिए। तो वो सोल आई, उन्होंने अपने मानवीय प्रोसेस को पूरा किया, जैसा कि उन्हें पहले नहीं अवेयरनेस होता है कि हमारे अंदर कोई पावर है। अब उस अवेयरनेस में आने के लिए, उस पावर को जागृत करने के लिए हमें करना क्या होगा? हमें सबसे पहले अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को हील करना होगा, हमें पॉजिटिव एनर्जी में आना होगा। तो इसके लिए आपने क्या प्रोसेस किया? आपने मेडिटेशन किया, मंत्र जाप किया, उससे शुद्धि की, अपने कार्मिक चीज़ों की शुद्धि की, आपने शिक्षा एक तरह से ग्रहण की, और फिर आपकी एनर्जी पूरी तरह से हो गई पॉजिटिव। अब जब आपकी एनर्जी पॉजिटिव हुई तो आपके अंदर, आप सभी ने देखा होगा कि आपके अंदर कुछ ना कुछ शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। जैसे कि आप पे अवेयरनेस आ रहा है, आप में बहुत सारी ऐसी पावर, जैसे किसी का थर्ड आई ओपन हो, किसी का चक्राज ओपन होना, ये सब पावरफुल, हम अपने कॉन्शियसनेस से जुड़ जाते हैं। जो रियल में जो एक पावरफुल एनर्जी है, किसी का सहस्त्रार चक्र जागृत हुआ, वह ज्ञान देने लगा, परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ऐसे ऐसे सबकी जो एनर्जी है वह पावर में आ रही है, सब अलाइन हो रहे हैं। सब बहुत सारे सोल को यह आभास हो रहा होगा कि वो पास्ट लाइफ को देख पा रहे होंगे, उनको पता हो रहा होगा कि मैं इस पर्सन से खुद को रिलेट कर पा रहा हूँ। जैसे बहुत सारे यूट्यूब पे कल्कि जी की ऊर्जा से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो वो स्वयं को कल्कि बोलते हैं। कोई अपने आप को महाकाली बोलता है, कोई अपने आप को माँ सरस्वती बोलता है, कोई खुद को मदर अर्थ बोल रहा है। तो वो एनर्जियाँ जब अर्थ पे अलाइन हुई ना, तो उस एनर्जी का जो छाप है, जैसे मान लीजिए कि कोई लाइट, मान लीजिए कोई लाइट है ऊपर से गिर रही है, आप उस लाइट या जल ही ले लीजिए, मान लीजिए कि आपने फव्वारा लगाया है और आप उसके नीचे नहा रहे हो, शावर के नीचे, तो शावर का जो जल है वह आपके ऊपर ही नहीं गिरता, उसके इर्द गिर्द भी वो, मतलब उसकी बारिश की जो बूंदें होती है वो छिटकती हैं, उसके आसपास भी मतलब उसके छींटे पड़ते हैं। तो इसी तरह उन शक्तियों से वो जो पावर थी ना, वो ऊर्जा थी, उससे और भी लोगों पर उसका प्रभाव पड़ा। तो सभी अपने आप को कल्कि बोलने लगे, सभी अपने आप को वैष्णवी बोलने लगे। बहुत सारे लोग, तो ऐसा नहीं है, वो है तो एक ही पावर ना, वो पावर एक ही के अंदर आई है, पर जो उसके प्रभाव में पड़ी वो अपने आप को ऐसी दैवी एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो एक ब्रह्मजाल में फंसे हैं। और यह माया भी ईश्वर की है। तो आप सभी को बता दूं कि आपके अंदर जब वो शक्तियाँ अलाइन होंगी ना, तो आप सब कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से अपने आप को रिलेट कर पाओगे। आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर ये पावर है, मेरा जीवन तो इस व्यक्ति से मिलता है, जैसे जो पास्ट के, मतलब पास्ट लाइफ के लोग हैं, जैसे कोई भी महान व्यक्ति मान लीजिए, तो उससे आप रिलेट कर पा रहे हो, तो आपको वो अलाइनमेंट हो रही है आपकी। अब ऐसे ही लोगों को अवेयरनेस आएगी लोगों में। जब कृष्ण जी ने जन्म लिया था, वह बच्चे थे, तो उनके अंदर पावर तो थी, उन्होंने बड़े काम किए, पर वो अवेयरनेस नहीं थी। धीरे धीरे वो अवेयरनेस आती है। राम जी का भी सेम है, वो मानवीय प्रोसेस को पार किया, फिर अवेयरनेस आई कि मेरे अंदर पावर है। धीरे धीरे जैसे काम लिया उन्होंने, शिक्षा ग्रहण की। सबको पता है कि पहले शिक्षा ग्रहण की, फिर धीरे धीरे पावर आई, उन्होंने योग मतलब सीखा, सभी अपनी शक्तियों को जागृत किया, कुंडली शक्ति को जागृत किया, तो उनकी पावर उनके पहचान में आई, और फिर उन्होंने अपने नेगेटिव चीज़ों से लड़ाई की। तो सेम हमारे साथ भी ऐसा प्रोसेस हो रहा है। तो सभी को बोलूँगी कि आप अब जब ये जितनी शक्तियाँ हैं वो अवेयरनेस में आ रही हैं, पावर में आ रही हैं, तो क्या नेगेटिव शक्तियाँ जो होगी चुप बैठेंगी? ऐसा तो नहीं होगा, वो चुप तो नहीं बैठेंगी। तो वो भी पोर्टल जब ओपन हो रहा है ना, तो वो अर्थ पे आना चाह रही हैं, वो अर्थ से अलाइन होना चाहिए कि अर्थ पे आकर यहाँ वार करना चाहिए। जैसे इस अर्थ पे बहुत सारे स्टार सीड है,
तो स्टार सीड में ना बहुत अद्भुत पावर होती है। वो एक उनका जन्म से ही पावर होता है, जैसे कृष्णा और राम जी में जन्म से ही पावर था। तो स्टार सीड वही होते हैं, वो एक अलग मतलब पावरफुल डायमेंशन जो होते हैं, तो वो इनसे अब लड़ाई करेंगे। अब पहले तो ये कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, तो पहले ये अपना मतलब आराम से आपसे कोई ऑफर देंगे, किसी चालबाजी करेंगे, आपके दिमाग पे हावी होंगे, आपको लोभ देंगे, उससे नहीं आप माने तो आपके शब्द मतलब कुछ आपको डराएंगे, धमकाएंगे किसी ना किसी रूप में। आप देख लीजिएगा कि ऐसा कुछ दिनों में होने वाला है, आप सब नोटिस ज़रूर करिएगा। अब ऐसा नहीं है कि वो आपको उस रूप में आके मैं राक्षस हूँ, मैं डरा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करके ऐसा होता है कि वो किसी न किसी रूप में आपके सामने आएंगे। और अर्थ पर जैसे कि कई जगहों पे बहुत बाढ़ आया है, कई जगहों पे आग लग रही थी, आपने देखा हो ये बहुत सालों से जंगलों में आग लग रहे थे। तो ऐसी ऐसी एनर्जियाँ बहुत सारी जगहों पे बाढ़ हो रही है, बहुत जगहों को एकदम मतलब ऐसा बताया जा रहा है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, भूकंप आ रहे हैं, भूस्खलन हो रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रकृति महान रुष्ट है। और जैसा कि आप सब बोलोगे कि आप इतना बोल क्यों पा रहे हो, तो बोलना नहीं है, हमारी जो मतलब थ्रॉट चक्र है वो ओपन हो रहा है, वो बहुत सारे फेमिनाइन और मैस्कुलाइन और जो भी स्पिरिचुअल रिलेम पर है उनका जो थ्रॉट चक्र है ना वो ओपन हो रहा है। मदर अर्थ की एनर्जी भी इस टाइम वो है, वो अभी तक तो अपने पेन को सह रही थी अशांत होके, मतलब ठीक है अभी ठीक होगा, अभी ठीक होगा, अभी मेरे बच्चे सही होंगे, अभी मेरे बच्चे सही होंगे। पर अब बच्चों में वो चीज़ें रह नहीं गई, बच्चे सही नहीं हो रहे हैं, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें करें कि मदर अर्थ आपको अब वो पीड़ा सही नहीं जा रही है। तो उनके थ्रॉट चक्र जो है वो रिलीज हो रहा है। तो बहुत सारी सोल को ऐसा होगा कि उनके थ्रॉट में प्रॉब्लम आएगी, आपको मतलब ऐसा लगेगा मेरे थ्रॉट फंसा हुआ है, और मेरी थ्रॉट में मतलब कुछ ऐसे कई बार छाले भी पड़ जाते हैं, कई बार ऐसे कुछ मतलब आपको लगेगा बीमार हो रही हूँ, आवाज़ नहीं आएगी, गला फंसेगा, खांसी आएगी, कुछ ऐसा आपके थ्रॉट में भारीपन होगा। आप कुछ चीज़ें बोलना चाहते हो नहीं बोलोगे, या तो आप ज़्यादा ही बोल दोगे या तो शांत रहोगे। तो ऐसा एनर्जी सब इस एनर्जी को फील कर पाए रहे होंगे इस टाइम पे। तो आप जो एनर्जी है ना अर्थ की, पूरे मतलब इस अर्थ की एनर्जी से रिलेट कर पा रहे हो। अब धीरे धीरे आप सोचिए कि क्या होने वाला है, तो अवेयर रहिए। और निगेटिव शक्तियाँ भी इस अर्थ पे आ रही हैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ इस 9/9 पोर्टल में। तो बहुत कुछ आगे होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। अब क्लियर यहाँ नहीं बोल सकते, वरना लोग सवाल भी उठाने लगेंगे कि आप कौन सी देवी हो। देवी नहीं हूँ मैं, एक साधारण मानव हूँ। बस इतनी बात है कि हम जब ईश्वरीय ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं, जब हम अलाइनमेंट हमारा होता है, हम ईश्वर के समीप जाते हैं, उनकी पूजा प्रार्थना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो हम उन चीज़ों को हमें पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाले या क्या हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें हैं, वो सबके साथ होगा, सबको आभास हो रहा होगा, मैं कोई विशेष नहीं हूँ। तो आप सभी को ये अवेयरनेस देनी थी। बाकी आप सबकी मर्ज़ी है, जो आपकी मर्ज़ी हो कर सकते हैं। मेरे मतलब जो चीज़ें मुझे लगा कि ये मैसेज सब तक पहुंचाना चाहिए। तो अगर नहीं बिलीव है तो मुझे क्या करना है भाई, आप लोग जानो, आपकी ज़िंदगी, आप स्वच्छंद हो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, आप मन मर्जियाँ करते रहो, आगे फिर देखना क्या परिणाम होता है। तो रिक्वेस्ट भी करूँगी एक मतलब मानव होने के नाते, इंसानियत के नाते, कि आप सब अलाइन हो जाओ, परमेश्वर की ऊर्जा से कनेक्ट हो, बुराई को छोड़ दो, सत्य का साथ दो, सत्य पे धर्म पे चलो। चाहे आपके पास कम ही खाने को हो तो बुरा काम मत करो, क्योंकि आगे परिणाम बहुत भयावह होने वाला है। सबसे यही बोलूँगी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कल की देव का जो आगमन इस अर्थ पे होगा, तो वो ऐसे नहीं होगा, त्राहिमाम होगा, चारों तरफ त्राही त्राही मचेगी, त्राहिमाम लोग करेंगे, तब उनका प्राकट्य हमारे सामने होगा। वो भले ही अर्थ पे आ चुके हैं, भले ही अलाइनमेंट में आ चुके हैं, वो सबको देख रहा है, वो उनकी गतिविधियों से सब उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं। पर इतना आसान नहीं है उनका सामने आना, क्योंकि जब तो यही कोशिश करूँगी कि सभी थोड़ा सा अवेयर हो जाएं, अपनी बुराइयों को छोड़ दें। कुछ नहीं इससे मिलने वाला, अंत बहुत भयावह है। बस इसी रिक्वेस्ट के साथ ये वीडियो का समापन करती हूँ। धन्यवाद आप सभी का, और इस वीडियो को देखने के लिए।
और ईश्वर करे आप पॉजिटिव एनर्जी में हो, उनका हाथ आप पे सदैव बना रहे, आप सभी की आगे की लाइफ जो भी है अच्छी गुजरे। बस यही प्रार्थना के साथ वीडियो का समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। लव यू ऑल।